हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये जो नोटिस है ये बिल्ट्रॉन की तरफ से आया है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से आया है ये नोटिस। और जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या फिर दिए हैं तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये नोटिस। तो वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। ये जो नोटिस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें है बिहार सरकार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, अभय कुमार सिंह। यहाँ पे लिखा हुआ है सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव ये सब जो है बिल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मियों के संबंध में दिनांक 5/9/2024 को प्रधान सचिव समान प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में संपन्न बैठक की कार्यवाही का प्रेषण। यानी जो ये नोटिस जो है 5/9/2024 को ही ये क्या हो गया था, यानी कि 5/9/2024 को आया था, लेकिन इधर आया है ये नोटिस 8 तारीख को, यानी कल आया था ये नोटिस। यानी कि बैठक हुआ था 5 तारीख को ही। तो इसमें बोला गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 1658 दिनांक 5/2/2021 के द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित है कि ये कर्मी सरकार के कर्मी नहीं हैं और बाह्य सेवा प्रदाता से कुछ शर्तों पर इनकी सेवा ली गई है। उन शर्तों के अतिरिक्त इनको कोई लाभ दे नहीं है और ना ही इन कर्मियों का नियतीकरण संभव है। यानी कि ये बोला गया है कि जो बिल्ट्रॉन पे जो भी बहाली होगा या फिर हुआ है तो उसको कभी भी मतलब ये बोल रहे हैं कि ये सरकार के क्या है, कर्मी नहीं, यानी सरकार के कर्मचारी नहीं है ये, और ना ही बाह्य सेवा प्रदाता है, ना ही इन्हें कोई भी सेवा दिया जाएगा। तो इनका कहना है कि और उन शर्तों के अतिरिक्त इनको कोई लाभ दे नहीं और ना ही इन कर्मियों का नियमितीकरण संभव, यानी ना ही और यानी फ्यूचर में यानी कि बोल सकते मतलब कि रेगुलर होगा। ये बोले उन्हें छूट दिया जाएगा, उन्हें भी क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। उस निर्धारित चयन प्रक्रिया में इन कर्मियों को विभाग लेने का अवसर उनसे, यानी कि कुछ छूट दिया जाएगा उन्हें, उन लोगों को। और यहाँ पे है कि उपयुक्त कंडिका 2 के क्रियान्वयन के विषय पर प्रधान सचिव समान प्रशासन विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में 5/9/2024 को एक बैठक आहूत की गई। यानी कि बैठक हुआ था 5 तारीख को। उक्त बैठक का एसेंस और डिस्कशन है कि बिल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों यथा डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, IT बॉय, गर्ल के कार्यरत बल की संख्या को तथा आवश्यकता को दृष्टिगत रखकर संबंधित प्रशासी विभाग कार्यालय के द्वारा संविदा आधारित पद सृजित करते हुए उन्हें समान प्रशासन विभाग पटना के संकल्प इतना दिनांक 22/1 विहित प्रक्रिया के अनुसार नियोजन की कार्यवाही की जानी चाहिए। बैठक की कार्यवाही संलग्न करते हुए है कि अनुरोध है कि सेंस ऑफ डिस्कशन को करते हुए अपने अपने विभाग कार्यालयों में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा की जाए। यही दिया हुआ है इसमें। और है आगे दिया हुआ है कि बैठक स्थल प्रधान सचिव, प्रधान प्रशासन विभाग पटना हुआ, मतलब बैठक हुआ था कहाँ, पटना में हुआ था। उसमें जो है सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सह प्रबंधक निदेशक बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक यानी बिल्ट्रॉन के जो निगम लिमिटेड बिल्ट्रॉन के जो हैं वो भी शामिल हुए थे। सचिव वित्त विभाग, यानी जितने भी अधिकारी हैं यानी पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, समान प्रशासन विभाग, सभी जो थे इस बैठक में क्या थे, उपस्थित थे। यहाँ पे बोला गया है और कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पत्रांक कितना दिनांक 15/7/2024 के द्वारा समान प्रशासन विभाग से यह अनुरोध है कि यानी अनुरोध किया गया है कि बिल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं प्रोग्रामर को प्रस्तावित नियमावली से आच्छादित किए जाने के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाए। यही सब बताया गया है। जो संविदा के आधार पर अगर निकलता है बाद में रेगुलर वैकेंसी तो उस पे इन लोग को क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा एज में, और उन्हें यानी कि उसमें जाने का मौका मिलेगा, तो उनका रेगुलर हो सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में दिनांक 5/9/2024 को आहूत बैठक के विषय में एसेंस ऑफ डिस्कशन निम्नांकित है। तो पहला नंबर में है
कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जो भी अभी यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर पर कार्यरत हैं बेल्ट्रॉन के द्वारा नियमितीकरण के संबंध में उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार का निर्णय समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना दिनांक 5/2/2021 के द्वारा संसूचित है। निर्णय के अनुसार ये कर्मी डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, IT बॉय गर्ल सरकार के कर्मी नहीं है। मतलब बोला गया है कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, प्रोग्रामर है, स्टेनो है, IT बॉय गर्ल है, ये सरकार के कर्मी नहीं है। जो ऊपर बोला गया था वही जो है यहाँ पे 5 नियमावली दिया गया है, 1 2 और है 3 4 5 नियमावली दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पे बोला गया है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के विभिन्न विभागों कार्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर के नियमितीकरण के संबंध में उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा का लोक में राज्य सरकार का निर्णय प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना उक्त निर्णय के अनुसार ये कर्मी जो है सरकार के कर्मी नहीं है और बाह्य सेवा प्रदाता कुछ शर्तों पर इनकी सेवा ली गई है। मतलब कि इनकी सेवा जो है ली गई है, ये क्या है, सरकार के कर्मी नहीं है, ये बताया गया है और ना ही भविष्य में कभी ये हो सकते हैं। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर पे है, प्रोग्रामर पे है, स्टेनोग्राफर, IT बॉय गर्ल, इनका रेगुलर क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, ये जो है सरकार के कर्मी नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट बताया गया है कि उन शर्तों के अतिरिक्त इनको कोई लाभ दे नहीं और ना ही इन कर्मियों का नियमितीकरण संभव है। उच्च स्तरीय समिति को अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार का यह भी निर्णय संसूचित है कि अगर सरकार भविष्य में इन पदों यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, IT बॉय गर्ल पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु तो पदों का सृजन करती है एवं संविदा के लिए समान प्रशासन विभाग के ज्ञापांक इतना दिनांक 18/7 संशोधित संकल्प ज्ञापक इतना दिनांक इतना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविदा पर नियुक्ति करती है तो उस निर्धारित चयन प्रक्रिया में इन कर्मियों को भी भाग लेने का अवसर एवं उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। अगर भविष्य में, यहाँ पे बोला गया है कि अगर भविष्य में रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी निकलती है डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनो, IT बॉय गर्ल का, तो ये जो कर्मचारी हैं जो इतना को जो हुए हैं कर्मचारी जो हैं उनको क्या इसमें भाग लिया जाएगा, यानी इसमें जो है उन्हें भी कर्मियों को भी भाग लेने का अवसर दिया जाएगा और उन उम्र सीमा की यानी कि एज में क्या होगा, उन्हें छूट दिया जाएगा, यहाँ पे बताया गया। और सेकेंड में है कि उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा एवं राज्य सरकार के द्वारा उपयुक्त निर्णय के आलोक में बैठक में यह विचार ठोस रूप में उदित हुआ है कि सभी विभागों कार्यालयों में आवश्यकता यानी कार्यरत बल डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनो, IT बॉय गर्ल के अनुरूप संविदा आधारित पद सृजित किए जाने चाहिए। सृजित पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया समान प्रशासन विभाग के ज्ञापांक इतना दिनांक 18/7/2007 तथा संशोधित संकल्प इतना दिनांक इतना के आलोक में संबंधित विभागों द्वारा अपनाई जानी चाहिए। मतलब खुद से जो है बोल रहा है कि वैकेंसी निकाले और जो है अपने अपने मतलब कर्मचारियों को यहाँ पर बोल रहा है कि चुनने के लिए कि संविदा पद नियुक्ति की प्रक्रिया समान प्रशासन विभाग के ज्ञापन इतना के द्वारा अपनाई जानी चाहिए। और यहाँ पे है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा एवं राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को भाग लेने का अवसर दिया जा सकता है। इन कर्मियों को मतलब वही बोला गया है सभी में कि मतलब बोला गया है कि ये भविष्य में जो है कभी भी ये रेगुलर बेसिस पे नहीं हो सकता है। बेल्ट्रॉन में जो भी जाएंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर और IT बॉय गर्ल उनका रेगुलर बेसिस पे नहीं हो सकता और ये जो है सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, ये बताया गया और ना ही भविष्य में कभी हो सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि इसके साथ ये विचार प्रकट हुआ कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों के संविदा नियोजन के समय एक नियम तिथि यानी कट ऑफ डेट निर्धारित की जानी चाहिए। नियत तिथि के पूर्व बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनो, IT बॉय गर्ल के कार्यरत बल की संख्या को आवश्यकता को दृष्टिगत रखकर संबंधित प्रशासी विभाग कार्यालय के द्वारा संविदा आधारित पर सृजित करते हुए समान प्रशासन विभाग पटना के संकल्प ज्ञापक इतना विहित प्रक्रिया के अनुसार नियोजन की कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ पे ये सब बताया गया। निर्धारित नियम तिथि के पश्चात प्रशासी विभाग कार्यालय के द्वारा बेल्ट्रॉन से मैन पावर रिसोर्स की आपूर्ति है तो सूचना तभी की जानी चाहिए जबकि उक्त यहाँ पे यही सब बताया गया है कि ये ना ही जो है रेगुलर कभी ये जो भविष्य में अगर कोई सोचे कि हम बेल्ट्रॉन में यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर पे, प्रोग्रामर पे काम कर रहे हैं तो उनका परमानेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना ही भविष्य में, ना ही अभी है और ना ही भविष्य में कभी होगा। यानी वो जो है सरकार के कर्मचारी नहीं है, उन्हें एक मतलब कुछ शर्त पे रखा गया है। ये जो नोटिस है ये आया था कल ही का नोटिस है, ये कल ही आ गया था
यानी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा 8/10/2024 को ये नोटिस आ गया था। यानी कि बोल सकते हैं कि कंप्यूटर कार्मिक नियमावली जो तैयार हो रही है, जो कि इस नियमावली के थ्रू जितने भी डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, यानी जितने भी डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, प्रोग्रामर हैं, आईटी बॉय हैं, आईटी गर्ल हैं, जो भी काम कर रहे हैं बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अंदर, उनको सम्मिलित किया जाएगा इसमें। और ये जो नियमावली है, ये 2 नियमावली है, एक कंप्यूटर कार्मिक नियमावली है और एक और नियमावली है। ये जो नियमावली है ये इसलिए बन रही है क्योंकि अभी प्रेजेंट में जो भी बेल्ट्रॉन के थ्रू काम कर रहे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर पर, प्रोग्रामर पर, आईटी बॉय गर्ल जो भी हैं, इस पोस्ट पर जो कि ये सृजित नहीं है। जो भी ये पोस्ट है ये क्या है, सृजित नहीं है। सृजित करने का मतलब क्या है कि मतलब ये हुआ कि विभाग को काम था, यानी काम चाहिए था, तो वो जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का उनको काम था, तो वो मतलब उनको काम चाहिए था, तो वो बेल्ट्रॉन के थ्रू क्या हुआ, स्टाफ को ले लिए बेल्ट्रॉन के थ्रू। यानी इसमें बोला गया है कि कट ऑफ डेट का निर्धारण किया जाएगा। मतलब इस डेट के अंदर जो भी कर्मी हैं, ज्वाइन किए हैं, उन्हें क्या मिलेगा। तो बोला गया है कि उम्र सीमा में, तो बोला गया था, इसमें बोला गया है कि उम्र सीमा में क्या मिलेगा, छूट मिलेगा उनको। सिर्फ उम्र सीमा में ही उनको, यानी एज में छूट मिलेगा। जैसे कि जो भी कर्मी हैं 4 साल से या फिर 1 साल से या फिर 2 साल से या 3 साल से, जितने साल से काम कर रहे हों, तो उनको उतना साल का क्या मिलेगा, छूट मिलेगा, ये बोला गया है इसमें। और जो उनको मतलब कोई भी नंबर का छूट नहीं मिलेगा। जैसे कि इसमें एग्ज़ाम होगा, जैसे ये एग्ज़ाम इसमें होगा, तो कोई भी उनको नंबर का छूट नहीं मिलेगा। जैसे कि कोई भी विभाग में क्या होता है, कोई भी कर्मी अगर काम कर रहे हैं तो उनको 1 साल में 5 नंबर का छूट मिलता है, 2 साल अगर काम किए तो 10, 3 साल का 15 नंबर का छूट मिलता है, कभी एग्ज़ाम होता है तो। लेकिन इसमें जो है कोई भी छूट नहीं दिया जाएगा, ये बोला गया है। यानी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तरफ से बोला गया है कि इसमें कोई भी छूट नहीं दिया जाएगा इन लोग को। यानी नंबर पे आपको उतना ही नंबर लाना पड़ेगा। अगर इस बिहार एसएससी के थ्रू ये जो एग्ज़ाम होता है ये परमानेंट बेसिस पे, तो जो भी एग्ज़ाम देंगे तो उनको जो है रेगुलर बेसिस पे जो भी एग्ज़ाम होगा, तो जो भी एग्ज़ाम देंगे तो सबको इतना ही मार्क्स लाना पड़ेगा। जितना सबको मार्क्स लाना पड़ेगा उतना उनको भी लाना पड़ेगा, जो इनके थ्रू यानी इस विभाग में जो कर्मी होंगे उनको भी उतना ही मार्क्स लाना पड़ेगा, ये बोला गया है। और नंबर में कोई भी किसी भी प्रकार का छूट नहीं दिया गया है। तो ये जो है जो भी अभी काम कर रहे हैं उनके तरफ से ये कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं है दिया गया है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से। तो यही बताना था आप लोग को, और इतना ही बताना था। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। ये जो वीडियो है, यानी ये जो नोटिस है, नोटिफिकेशन आपके लिए ये जो नोटिफिकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर से इसे शेयर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।